-1 में हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये फॉर्मेट होता है प्राइम का। एवरी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इन 6k +-1 फॉर्म, बट एवरी नंबर व्हिच इज इन दिस फॉर्म इट इज नॉट नेसेसरी दैट नंबर विल बी प्राइम। यानी सारे प्राइम नंबर इस फॉर्मेट में होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जब यहाँ पे हम 2 डिजिट लिए थे, कितना डिजिट था? 2 डिजिट था ना। यहाँ कितने था? 3 डिजिट है। यहाँ पे कितने हैं? 4 डिजिट है। यहाँ कितने हैं? 9 डिजिट है। तो जब हम यहाँ डिजिट का सम मेरा आ रहा है, जो भी रिजल्ट मेरा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ को नहीं लिख रहा है। जितने डिजिट हैं उसी का स्क्वायर है वहां उसका सम, है ना। जितने डिजिट हैं उसी का स्क्वायर है सम वहां पे, जितने डिजिट हैं उसी का स्क्वायर है सम वहां पे। तो 9 से 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। हमको पूछेगा इसे डिजिट का सम कितना होगा? 81। को कुछ करना ही नहीं, आराम से आंसर आ जाएगा। वेलकम टू IIT पटना एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे, एवरी कंसेप्ट को सीखेंगे। आज बेसिक जो पार्ट होते हैं नंबर सिस्टम के, जो बेसिक होते हैं, व्हाट इज नंबर, व्हाट इज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स के क्या एक्सप्लेनेशन है, उसका क्या यूजेज है नंबर सिस्टम में, एकदम बेसिक से सीखेंगे और एकदम टॉप मोस्ट लेवल तक हम लोग चलेंगे। होता क्या है एग्जाम में ना, अगर हम नंबर सिस्टम का बेसिक्स नहीं जानते हैं, एवरी नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं, नंबर का इंटरचेंजिंग मेथड नहीं जानते हैं, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में कंसेप्ट का होना जरूरी है और कंसेप्ट का हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग ही नंबर सिस्टम सीखेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम को। और ये गारंटी है कि इस क्लास के बाद आपको बेसिक्स में कभी भी इश्यूज नहीं आने वाले हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो नंबर सिस्टम प्ले विद डिजिट, यानी डिजिट के साथ प्ले करेंगे हम लोग, यानी डिजिट को इधर उधर कैसे डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिजिट को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसको हम सीखेंगे, ठीक है। डिजिट मेरे पास कितने होते हैं? डिजिट मेरे पास 10 होते हैं ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट होते हैं। यही 10 डिजिट का यूज है पूरा नंबर सिस्टम। और जब आप नंबर सिस्टम को पढ़ते हो तो नंबर सिस्टम का यूज सिर्फ नंबर सिस्टम में ही नहीं है। जब आप अर्थमेटिक बनाते हो या आप प्रोबेबिलिटी बनाते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनाते हो, सारे जगह पे नंबर सिस्टम का यूज है, सारे जगह पे नंबर सिस्टम का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को जितना बेस्ट से आप सीखोगे उतना बेस्ट से आप अच्छे अच्छे टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करना सीख जाओगे आप, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक नंबर सिस्टम। हाँ, उससे पहले हम किस ईयर में, अभी 2025 में है ना। तो जब नंबर सिस्टम पढ़ ही रहे हैं तो 2025 में भी कुछ नंबर सिस्टम का मेथड लगाते हैं, ठीक है। जैसे 2025 है क्या? 2025 स्क्वायर है 45 का। किसका स्क्वायर है ये? 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर करोगे ना तो आपको ये नंबर मिल जाएगा 45 का स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर है आफ्टर 1936, यानी 1936 के बाद जो ईयर आए हैं और परफेक्ट स्क्वायर हैं वो 2025 ही है। सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 9, यानी 1 से लेकर 9 तक, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे सो ऑन, डॉट 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 9 का क्यूब कीजिएगा, फिर सम कीजिएगा तो आपको क्या मिलेंगे? 2025। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 1 to 9 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेकर नेचुरल नंबर 1 2 3 प्लस डॉट 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 प्लस 9 तक का हम स्क्वायर सम करके स्क्वायर कर देंगे तब भी मिलेगा हमको 2025। प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर नंबर, यानी कि 2 स्क्वायर नंबर, 5 का स्क्वायर इनटू 9 का स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर कीजिएगा, दो नंबर का स्क्वायर किए, उसका प्रोडक्ट कर दिए तो हमको मिलेगा 2025। सम ऑफ 3 स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये 3 का सम की स्क्वायर करके सम करेंगे तो मिलेगा हमको 2025। डिजिटल सम 9, डिजिटल सम 9 का मतलब क्या है? इसके डिजिट का सम 9 होगा। 2 + 0 + 2 + 5 कितना होगा? 9। 9 का मतलब ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका 2025 का जो फर्स्ट डे है वो कौन है? वेडनेसडे। और लास्ट डे इसका क्या होगा? वेडनेसडे होगा। ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या होता है? लास्ट का 2 डिजिट, कोई भी ईयर का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर हो जाएगा, अगर 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो लीप ईयर होते हैं, जैसे मान लीजिए 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर हो जाते हैं। जैसे 2024 मेरा क्या था? लीप ईयर। 2025 मेरा क्या होगा? ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या होता है ना, जो और अगर 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो उसका जो फर्स्ट डे होगा ऑर्डिनरी ईयर का, वही फर्स्ट डे जो होगा वही उसका लास्ट डे भी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये 4 से डिवाइड हो जाता तो जो उसका फर्स्ट डे होता ना उससे 1 प्लस कर देते
तो वो हो जाता है मेरा उसका उस ईयर का लास्ट डे। लीप ईयर में जो फर्स्ट डे होता है उससे 1 प्लस कर दीजिएगा तो उस ईयर का वो लास्ट डे होगा, और ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे जो होता है वही लास्ट डे होता है। क्लियर? तो इतना चीज है, जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ईयर से भी कनेक्ट कर दिए नंबर सिस्टम को। इतना आपको याद रखना है इस नंबर सिस्टम के बारे में, इस 2025 के बारे में। अब हम आते हैं एकदम कहें ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एकदम बेसिक्स भी नहीं जानते हैं, कुछ डिजिट तक जानते हैं लेकिन बाकी को नहीं जानते हो। तो आज हम वो सब सीखेंगे, ठीक है। देखिए इंडियन सिस्टम में जब हम बोलते हैं ना रुपीस को कैसे कैसे बोलते हैं, डिनोट करते हैं, तो यूनिट बोलते हैं, 10 बोलते हैं, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस टाइप से हम डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम में। लेकिन जब इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं ना तो यहां तक तो सेम ही है, जो इंडियन सिस्टम का है वही आपका इंटरनेशनल भी यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद चेंज हो जाते हैं। वहां पर लाख बोलते हैं तो यहाँ पर 100,000 बोलते हैं, वहां 10 लाख बोलते हैं तो यहाँ पे मिलियंस बोलते हैं, वहां करोड़ बोलते हैं तो यहाँ पे 10 मिलियंस बोलते हैं, वहां 10 करोड़ बोलते हैं तो यहाँ पे 100 मिलियंस बोलते हैं, अरब बोलते हैं तो यहाँ पे बिलियन बोलते हैं, वहां 10 अरब बोलते हैं तो यहाँ पे 10 बिलियन बोलते हैं, खरब बोलते हैं तो यहाँ पे 100 बिलियन बोलते हैं, वहां पे 10 खरब बोलते हैं तो यहाँ पे ट्रिलियन बोलते हैं। तो ये हुआ जो कैसे हम नंबर को रीड आउट करते हैं, नंबर को आप कैसे रीड आउट करते हो वो ये मेथड है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ जानते हैं, फिर ये सारे नहीं जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, कभी वो इंडियन में इंटरनेशनल का यूज कर देते हैं, इंटरनेशनल में इंडियन का यूज कर देते हैं। तो आपको जैसे कहा जाए इंडियन में बोलना है तो इस टाइप से बोलना है, इंटरनेशनल में बोलना है तो इस टाइप से नंबर को रिप्रेजेंट करना है, यानी रीड करना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, आराम से चलेंगे। आप देखो बचपन से तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर याद करते हुए आए हैं ना, बचपन से तो परफेक्ट स्क्वायर में पढ़ते हुए आए हैं। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन, सब के नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग तो याद कर लेते हैं, क्या इससे भी क्वेश्चंस जनरेट होते हैं? यस ऑफ कोर्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चन को क्रिएट किए जा सकते हैं। कैसे देखते हैं, कैसे किया जा सकते हैं। यहां पे हम लिखे हैं 10th प्लेस और यूनिट डिजिट। अब ध्यान से यहां पे आप देखो, हम कहेंगे किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 9 होता है, परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर का अगर यूनिट डिजिट आपका क्या आया 9 आया, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 कहां पे है, यहां पे है ना, यहां भी है ना, और है यहां भी है। हम इतना ही नंबर लिए 20 तक, अब आप कहीं भी अनलिमिट जा सकते हो, जहां तक आपको परफेक्ट स्क्वायर जाना है वहां तक जा सकते हो। जो यहां पर हम रूल बताएंगे सारे जगह पे फॉलो होगा, कहीं पर एक्सेप्शन की बात नहीं आने वाली है, ठीक है। तो जैसे 9 है तो इसका 10th प्लेस क्या है 4 है, इसका 10th प्लेस क्या है 8 है, इसका 10th प्लेस क्या है 6 है। इसका मतलब क्या समझे आप, अगर यूनिट प्लेस पर मेरा 9 है तो उसका 10th प्लेस हमेशा एक इवन नंबर आ रहा है और नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे इवन है ना, यहाँ भी तो इवन है ना, यहाँ भी तो इवन है ना, यानी कि आगे जहां भी आप जाओगे सारे जगह पे आपको इवन ही मिलेगा। यानी कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है तो उसका 10th प्लेस हमेशा एक क्या होगा इवन नंबर होगा, ये याद रखना है, इससे क्वेश्चंस बहुत जनरेट होते हैं। आज पूरा कंसेप्ट चलेंगे, अगले क्लास में हम इस सारे पर क्वेश्चंस करेंगे जो कैसे कैसे क्वेश्चंस को क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सेकेंड चलते हैं। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है तो देखिए 1 है यहां पे, 1 यहां पे है, 1 यहां पे है। तो देखिए अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका 10th प्लेस क्या है इवन नंबर है, इसका भी 10th प्लेस क्या है इवन नंबर है, इसका 10th प्लेस क्या है इवन नंबर है। यानी कि अगर किसी यूनिट डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 हो तो उसका 10th प्लेस क्या होगा, वो भी हमेशा क्या होगा इवन होगा, याद रखना है, ठीक है। इसी टाइप से हम चलते हैं 6 पे। अगर 6 हो तो यूनिट डिजिट यहां पे 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, और भी आगे 6 आएंगे, कहीं भी आप ट्राई कर सकते हो। एक लिमिटेशन तक हम नंबर लिए, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई परफेक्ट स्क्वायर आप ले सकते हो जिसके यूनिट डिजिट पे क्या हो 6 हो। तो उसका 10th प्लेस क्या होगा ऑड, यहां भी ऑड, यहां भी ऑड और यहां भी ऑड। तो यानी कि अगर 6 यूनिट डिजिट पर किसी परफेक्ट स्क्वायर में आते हैं
तो उसके जो यूनिट उसके जो 10th प्लेस होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, ऑड होंगे। ये याद रखना है आपको। क्लियर? देख रहे हैं ना कितने कंसेप्ट इससे बनेंगे और कितने क्वेश्चन इससे क्रिएट होंगे, आप कितने एग्जाम में पूछे हुए हैं ये भी आप बहुत हम आपको क्वेश्चन से दिखाएंगे तो एग्जाम में पूछे हुए हैं बस इसी पैटर्न पे। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट 5 हो तो 5 यहां पे है, 5 यहां पे है, ठीक है, सॉरी 5 यहां पे है, 5 यहां पे है, उसके बाद अभी तो 5 नहीं है तो उसका 10 प्लस क्या है 2, उसका 10 प्लस क्या है 2, यानी 2 क्या है इवन नंबर है ना। तो 5 में भी क्या होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर 5 हो तो उसका जो 10 प्लस होगा क्या होगा, इवन होगा। और इसमें बस एक कंडीशन है, इवन तो होगा लेकिन वो हमेशा 2 ही होगा, 2 के अलावा दूसरा नंबर नहीं हो सकता है 5 के केस में। बाकी में कोई दूसरे नंबर हो सकते हैं लेकिन 5 के केस में जहां भी 5 है 10 प्लस पे क्या है 2, 10 प्लस पे क्या है 2, ये हमेशा आएगा, ये हमेशा ही आएगा। क्लियर है? तो इतने कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन को क्रिएट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन हम आगे करेंगे, पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं कंसेप्ट क्या होता है। या पूरे नोटबुक में अच्छे से कंसेप्ट को लिख लीजिए। जो यूनिट डिजिट पर परफेक्ट स्क्वायर में अगर 9165 हो उसका 10 प्लस का कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये क्या होता है नंबर सिस्टम में? एक एक पॉइंट को लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हम नंबर लेते हैं 5 3 2, यहां पे हम सेम नंबर ले लेते हैं 5 3 2। अब देखिए यहां पे अगर हमको प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्लेस वैल्यू, तो इसको हम क्या करते हैं यूनिट प्लेस करते हैं ना, इसको क्या करते हैं 10 प्लेस, इसको क्या करते हैं 100 प्लेस, यही करते हैं ना। ये यूनिट प्लेस पे ऐसे हिंदी में क्या करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट 10 और 100 प्लेस। तो जब भी हमको प्लेस वैल्यू पूछे ना तो आपको क्या करना है, मान लीजिए इसमें पूछा 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है ये नंबर तो लिखना है 2। अब देखना है क्या 2 के राइट साइड हमेशा लिखना है, लेफ्ट साइड नहीं लिखना है। राइट साइड में क्या कोई नंबर है नहीं है ना, तो यही हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 के बाद नंबर है कोई, हाँ है, कितने नंबर है एक नंबर है ना, तो 1 0 लिख देंगे, ये हो गया इसका 10, इसका 3 का प्लेस वैल्यू हो गया। 5 का प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 5 के बाद कितने डिजिट है 1 2 है ना, तो 2 0 यहाँ पे लगा देंगे, ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसा भी नंबर देते आपको देते 5 3 4 7 3 2, इसमें 3 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 3 लिख लेंगे और 3 के बाद कितने डिजिट है 4 है ना, तो 4 0 लिख देंगे, यही हो गया इसका प्लेस वैल्यू। क्लियर है? अब आते हैं हम फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कहिए, इथनिक वैल्यू कहिए या प्राइम वैल्यू कहिए, बात सेम ही है। फेस वैल्यू क्या होता है, जब आप दुकान में जाते हो ये लिखा रहता है 50 रुपीज लिखा रहता है ना किसी चीज का कॉस्ट, तो वो उसका क्या होता है फेस वैल्यू, यानी जो सामने लिखा हुआ है जो सामने है वही उसका क्या है एक्चुअल फेस वैल्यू है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, कहेगा 5 ही होगा। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा 3 होगा। 2 का फेस वैल्यू क्या होगा 2 ही होगा। 5 का फेस वैल्यू 5, 3 का 3, 2 का 2। यानी कि जो आप जिस डिजिट के बारे में आपको पूछ रहा है ना वही डिजिट उसका फेस वैल्यू भी होता है। कहेगा 3 का फेस वैल्यू क्या है, कहेगा 3 ही है। 2 का क्या है 2 ही। तो फेस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, जिसका पूछ रहा है वही नंबर खुद ही उसके फेस वैल्यू हो जाते हैं, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे याद रखना है कभी फेस वैल्यू रखता है कभी इथनिक वैल्यू कैसे करेंगे आपको पूछ सकते हैं, तो वर्डिंग पे नहीं जाना, वर्डिंग सेम होते हैं। अब आते हैं केस ऑफ 11 के क्या केसेस हो सकते हैं। 11 के तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इसमें हम मेन चीज बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी होते हैं, लेकिन वो जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे ना तो उसमें हम इसको देखेंगे जो 11 का क्या होता है। नॉर्मली देखने वाले 11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 11 को, ठीक है, तो कितने आएंगे 121 आएंगे ना। अगर 111 को 111 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आएंगे, तो कहेगा 1 2 3 2 1, ये तो जानते ही है ना। अगर
यहाँ पर जितने डिजिट सेम है 111 है, तो यहाँ भी 111 है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 11 से 11 को मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट है यहाँ पे, तो लिखना है 1 2, फिर बैक चले जाना है 1 तक, 1 2 1। जैसे यहाँ 3 है तो 1 2 3, फिर बैक चले जाना है 1 तक, तो 1 2 3 2 1। हम कहेंगे 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, आपको लिखना है 1 2 3 4, फिर 4 से बैक चले जाना है 1 तक, 3 2 1, ऐसे भी हो जाएगा। अब कहेंगे इसके डिजिट का सम कितना होगा, 3 का इसका डिजिट का सम 1 + 2 + 1 यानी कि कितना होगा 4। यहाँ पे डिजिट का सम कितना होगा 2 + 1 3, 3 6 2 8 और 9। यहाँ डिजिट का सम कितना होगा 3 2 5 और 6 10 13 15 और 16। तो आपको अगर इतना बड़ा डिजिट का सम दे रहा है, आपसे पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपसे पूछा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएंगे उसके डिजिट का सम कितना होगा। थोड़ा सा तो टाइम लग जाएगा ना, थोड़ा सा तो टाइम लग जाएगा। फिर हमको 9 लिखेंगे, 9 से रिवर्स में हम 1 तक आएंगे, फिर सबको ऐड करेंगे, तब पता चलेगा डिजिट का सम। अब वहां से मिस हो गया कोई भी डिजिट तो गलत हो जाएगा आंसर। तो कैसे करना है, देखिए जब यहाँ पे हम 2 डिजिट लिए थे, कितना डिजिट था 2 डिजिट था ना, यहाँ पे कितने था 3 डिजिट है, यहाँ पे कितने हैं 4 डिजिट है, यहाँ पे कितने हैं 9 डिजिट है। तो जब हम यहाँ डिजिट का सम मेरा आ रहा है, जो भी रिजल्ट मेरा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, जितने डिजिट हैं उसी का स्क्वायर है वहां पे उसका सम है ना, जितने डिजिट हैं उसी का स्क्वायर है सम वहां पे, जितने डिजिट हैं उसी का स्क्वायर है सम वहां पे। तो 9 से 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। हमको पूछेगा इसका डिजिट का सम कितना होगा 81, तो कुछ करना ही नहीं, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी जितने नंबर हैं वहां डिजिट है वहां पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यही सम हो गया। 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो ये सिर्फ इसी केसेस में लगेंगे और इसमें इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं, आईएएस के भी पेपर में आए हैं, एमबीएस एग्जाम में भी आए हैं, तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब आ गए हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पे, और अच्छे से इसको हम रीड आउट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज को जानेंगे जो क्या है, एकदम बेसिक से जाना है, डेप्थ में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर, कितने टाइप्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये सारे नंबर के बारे में हमको पढ़ाई करना है। तो एक एक करके हम देखते हैं ये सारे टाइप्स ऑफ नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, इसको हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्ट नंबर को। परफेक्ट नंबर होते क्या हैं, सुने हैं ना, मैं अपने आप में परफेक्ट हूं, वो तो आदमी परफेक्ट है, नंबर कैसे परफेक्ट होगा अपने आप में परफेक्ट। तो यहां पर हम लिखे हैं सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर मेरे होते हैं 6, उसके बाद होते हैं 28, फिर 496, फिर 8128, फिर 335503336, ये होते हैं, ये 6 यहां पर है, ठीक है। ये सारे परफेक्ट नंबर, इतना ही आपको याद रखना है। होते क्या है हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर लेते हैं 6 10, हम कहेंगे परफेक्ट नंबर दोनों में कौन है, तो आप क्या करोगे, 6 को जो जो डिजिट डिवाइड कर देता है ना, वो सारे डिजिट को आपको लिख देना है। 6 को कौन कौन से डिजिट डिवाइड करेंगे, कहेगा 1 कर देगा इसको डिवाइड, 2 कर देगा डिवाइड, 3 भी कर देगा डिवाइड, और 6 इटसेल्फ कर देगा इसको डिवाइड कर देगा ना। 10 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 5 कर सकता है और 10 इटसेल्फ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर परफेक्ट नंबर आपको देखना है ये नंबर परफेक्ट है कि नहीं, तो उस नंबर को जो जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो सारे नंबर को लिख लेना है आपको। लिख लें, लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो इसका इटसेल्फ जो नंबर है ना, जो इटसेल्फ डिवाइड होगा, इसको इग्नोर कर देना है। इसको क्या करना है, इग्नोर कर देना है, इसको हमको ध्यान में नहीं रखना है। बाकी जो भी नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, बाकी जो भी नंबर उसको इसको डिवाइड कर रहा है, अगर उसका हम सम करते हैं, सम करने पर वही नंबर मिल जा रहा है, तो ये परफेक्ट नंबर है। ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो देखिए 3 2 5 1 6 6 मिल गया ना, तो परफेक्ट नंबर है। यहाँ पे 5 + 2 + 1 कितना होगा 8, तो यहाँ पे तो 10 है, मिला कितना सब 8, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है।
क्लियर? उसी टाइप से सारे नंबर को आप देख सकते हैं, 28 का फैक्टर करके देख सकते हो 28 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे। तो इसमें आपको ज्यादा से 6, 28, 496 तक ही क्वेश्चंस बनते हैं। इससे ये सबसे आज तक बने नहीं है, बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है ये 5 नंबर को, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले कौन कौन से नंबर होते हैं? रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, 2 टाइप के इसके नंबर होते हैं। एक रियल पार्ट होते हैं इसके, एक इमेजिनरी पार्ट होते हैं। क्या होते हैं रियल नंबर, इसको देख लेते हैं। जो भी नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन क्या होता है, ऐसे बचपन में किए होंगे ना, x इधर x होते हैं प्लस में, इधर x डैश माइनस में होते हैं, इधर y ऊपर प्लस होता है तो y नीचे क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि यहाँ पे नंबर प्लस में लिखे जाते हैं तो इधर नंबर माइनस में लिखे जाते हैं, ऊपर नंबर प्लस में लिखे जाते हैं तो नीचे नंबर माइनस में लिखे जाते हैं। तो इसी को कहते हैं नंबर लाइन। ये जो आपका लाइन बना हुआ है इसी को क्या कहते हैं हम, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे आप जो भी नंबर को रिप्रेजेंट करोगे ना, वो सारे नंबर क्या होंगे आपके, रियल नंबर। और रियल नंबर इज दैट विच रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब नंबर लाइन पर कौन कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप कहेगा नंबर लाइन पर सर हम डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल भी लिख सकते हैं इस पे। हम इस पे पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हैं, हम इस पे नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। ये सारे नंबर, इस सारे टाइप्स के नंबर को हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हो ना, यहाँ पे 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, तो 1 2 के बीच में कितना गैप है, 1.1, 1.2, 1.3, तो वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। यानी डेसिमल में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। इंटीजर और डेसिमल में क्या डिफरेंस है? डेसिमल जो होते हैं वो डेसिमल में लिखे जाते हैं 1.1, यानी कंप्लीट वैल्यू नहीं होते डेसिमल। और इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा कंप्लीट वैल्यू होते हैं, वो डेसिमल में नहीं लिखे जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स कॉल्ड द इंटीजर। अगर आप डेसिमल लगा रहे हो 1.1 1.2 1.3 1.4 इस टाइप से आप लिख रहे हो, दैट्स कॉल्ड द डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया रियल नंबर। इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले रियल नंबर होते क्या है उसको हम देख लिए, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। क्या होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कर दीजिएगा तो वो क्या बन जाएंगे, इमेजिनरी नंबर। जैसे हम लिखते हैं रूट -5, ये क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर यानी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। क्योंकि इस अगर किसी नंबर में हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं रूट 4 का क्या होगा, आप कहते हैं 2 होगा निकाल। लेकिन अगर रूट -4 कहेंगे इसका वैल्यू आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर रूट के अंदर माइनस लग गया तो उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये रूट 4 से आप 2 कैसे जनरेट किए, क्योंकि रूट 4 को हम 2 into 2 लिखते हैं ना, दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव से एक बाहर हो जाते हैं तो आप 2 लिखते हो। लेकिन जब रूट -4 लिखा हुआ है जिसको आप कैसे लिखे हो, इसको 2 और 1 के साथ प्लस और 1 के साथ माइनस आपको लगाना पड़ेगा। तो दोनों तो अलग हो गए, दोनों अलग हो गए, जब बाहर कैसे निकलेगा कोई? सेम सिंबल के होते हैं तभी बाहर निकलेंगे, सेम सिंबल के नहीं होंगे तो बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, दैट्स कॉल्ड, ये नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये नंबर का वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जो इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं इसीलिए। तो इसको हम डिटरमाइन करने के लिए इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसको एक फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, जैसे रूट -1 इसको हम कहते हैं आई का मतलब होता है आयोटा। क्या होता है, आयोटा। जैसे ये रूट -5 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट -1 into √5, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे लिख सकते हो √5 और रूट -1 का वैल्यू कितना होता है, आई, यहाँ पे लिख सकते हो आई। यानी इसको अगर माइनस हटाते हैं तो हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप कर सकते हो क्या, जो आई आयोटा, यानी कि जिसके साथ आई लग गया, दैट्स कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। तो याद रखना आई का वैल्यू कितना होता है, रूट -1 होता है ना, रूट अंडर -1। आई का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा,
ये हो जाएगा -1। तो ये याद आपको रखना है, ठीक है, इतना याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं, काफी है ये एग्जाम के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए रियल आप पढ़े हो, इमेजिनरी पढ़ लिए हैं, तो दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं ना, रियल प्लस इमेजिनरी को, दैट्स कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पूछेगा व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ मिक्सचर ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी, दैट्स कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट, तो रियल पार्ट मान लीजिए कोई भी नंबर मानते हैं ए होगा, कोई नंबर मान लीजिए रियल में ए होगा, उसका प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। इमेजिनरी नंबर, जैसे मान लीजिए बी, हम इमेजिनरी नंबर मान लीजिए, इसके साथ क्या लगाएंगे? आई, राइट। कोई भी इमेजिनरी नंबर आप लिख रहे हो तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? आई। तो a प्लस बी, a प्लस माइनस बी आई, दैट्स कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, एवरी रियल नंबर बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। कहिएगा ऐसे कैसे सर, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो इमेजिनरी पार्ट भी आ जाएगा ना? नहीं आएगा। कैसे? आप कहिएगा सर ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 4 क्या है? रियल नंबर है, तो 4 को इसमें ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 4 प्लस 0 आई, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। या 4 माइनस 0 आई, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्यों? फॉर्मेट तो यही है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो एवरी रियल नंबर बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों? क्योंकि 4 प्लस 0 आई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 0 और इनटू आई का वैल्यू कितना था? रूट अंडर -1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, आया रिजल्ट क्या? 4 ही। लेकिन कंडीशन बस यही होना चाहिए, जो आई के साथ यहाँ क्या लगाना चाहिए? 0। 0 के अलावा कोई अगर हम डिजिट यहाँ पे लगाते हैं ना, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, रियल पार्ट नहीं बनेगा। तो हम एवरी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन इज दैट बी इक्वल टू यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0। देन अगर 0 नहीं है तब नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? ये आपको समझना है, ठीक है। तो आप ये सीख गए क्या होता है नहीं होता है ये a प्लस माइनस बी आई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे है मेरे पास a प्लस बी आई है ना, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, माइनस रहे प्लस रहे, कहेगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a बी आई, अब प्लस यहां पे b स्क्वायर, अब प्लस आई स्क्वायर, यही लिखोगे, b स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब कहेगा सर यहाँ तो a स्क्वायर तो है ही, प्लस b स्क्वायर तो b स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था बताया था ना, i का वैल्यू रूट अंडर -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? -1। तो -1 लिखेंगे तो -1 ये हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको करें तो यहाँ पर -b स्क्वायर हो जाएगा, -b स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा? प्लस 2ab। यहाँ क्या हुआ? ये जो पार्ट अब बन गया, ये क्या बन गया? रियल में आ गया, और ये पार्ट मेरा क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये पार्ट क्या हो गया? इमेजिनरी, क्योंकि इसके साथ क्या लगा? आई, और यहाँ आई नहीं लगा हुआ तो ये रियल हो गया। इस पर भी आपको क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस इतना जानना है, जो रियल और इमेजिनरी का मिक्सिंग होता है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रियल नंबर दो टाइप होते हैं, अभी बताया ना, इंटीजर और डेसिमल। जिन नंबर को कंप्लीट वैल्यू होता है, जैसे 1 2 3 4, दैट्स कॉल्ड द इंटीजर, और जिनको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1.2 1.3, दैट्स कॉल्ड द डेसिमल नंबर। अब हम आगे चलते हैं, ये नंबर होते क्या है। तो सबसे पहले डेसिमल पार्ट को देखते हैं, अच्छे से देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए, समझना है। डेसिमल के पहले दो टाइप होते हैं। डेसिमल के दो टाइप होते हैं, कौन कौन? टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो इसके भी दो टाइप हो जाते हैं, एक रिपीटिंग और एक हो जाते हैं नॉन रिपीटिंग। क्लियर? अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? बात से ही तो लग रहा है ना, टर्मिनेट यानी कोई चीज कट जाना, कम कोई चीज कहीं एक वैल्यू तक जाके कट गया, दैट्स कॉल्ड टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? कट ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है, हम डेसिमल में काट रहे हैं, कट ही नहीं रहा है। तो जैसे मान लीजिए 1/2 को कैसे लिखते हैं हम? 0.5। तो 2 में 1 से डिवाइड कर 0.5, तो एक पॉइंट के बाद एक वैल्यू तक जाके क्या हो गया? वैल्यू कट गया। इसके बाद अब वैल्यू नहीं आएंगे। जैसे 1/5 लिखिएगा तो 1/5 क्या लिखिएगा? 0.2। एक डेसिमल तक जाके वैल्यू क्या हो गया? कट गए। इसके बाद तो आप अब तो कोई डिजिट अब लिखोगे नहीं ना, तो ये टर्मिनेट हो गए डेसिमल के बाद जाके। तो ये हो गए मेरे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ? जो टर्मिनेट होंगे ही नहीं, मतलब डिजिट
आते रहेंगे, कभी भी जाके टर्मिनेट हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं मेरे रिपीटिंग और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। तो अब तक हम ये सीख गए जो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जिसको हम डेसिमल के बाद तक एक इनफाइनाइट वैल्यू तक ले जाएंगे तभी वो टर्मिनेट नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेट ही रहेंगे, यानी कि कटेंगे ही नहीं वो वैल्यू, डेसिमल में रिपीट होते रहेंगे, डेसिमल वैल्यू बार बार आते रहेंगे, कभी भी जाके उसका कोई लास्ट वैल्यू नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब हुआ डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं, या तो पेयर में रिपीट हो रहे हैं या तो सिंगल डिजिट के फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। जैसे आपको ये 1/3, 1/3 को हम कैसे लिखते हैं, तो सर इसको हम 0.3333 ऐसे सो ऑन रिपीट होगा। जैसे यहाँ पर नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, इससे पहले इसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं रिपीटिंग में 3 आया डेसिमल के बाद, वही बार बार रिपीट हो रहा है। कभी कोई नंबर आएंगे, मान लीजिए ए फॉर्म में, तो ए ही फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। कभी मान लीजिए पेयर में रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए बी आया, फिर ए बी हो जाएंगे, फिर ए बी हो जाएंगे, इस फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। कभी मान लीजिए 3 फॉर्म, जैसे पी क्यू आर आया, फिर पी क्यू आर हो जाएंगे, फिर पी क्यू आर हो जाएंगे, इस फॉर्म में रिपीट होंगे। तो यानी कि कभी सिंगल डिजिट के फॉर्म में रिपीटेशन होगा, कभी डबल डिजिट के फॉर्म में रिपीटेशन होगा, कभी ट्रिपल डिजिट के फॉर्म में रिपीटेशन होगा, कैसे भी रिपीट हो सकता है, लेकिन रिपीटेशन होगा इसमें। लेकिन नॉन रिपीटिंग में कभी रिपीटेशन होगा ही नहीं, यानी कि मान लीजिए इसका वैल्यू कुछ भी आ रहा है, 0.63212323579 कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहीं 1 के पेयर में रिपीट हो रहा है, नहीं, 2 के पेयर में रिपीट हो रहा है, नहीं, 3 के पेयर में रिपीट हो रहा है, नहीं, 4 के पेयर में रिपीट हो रहा है, नहीं, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड नॉन रिपीटिंग नंबर। ये रिपीट हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रिपीटिंग नंबर। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, इससे तो नहीं होते हैं क्योंकि नॉन रिपीटिंग है, इससे कैसे जनरेट होंगे, रिपीटिंग से आपके जनरेट होते हैं। अब आपको एक बात देखना है, नंबर के दो टाइप हम फर्दर डिवाइड करते हैं, एक होता है रेशनल और एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं ना। रेशनल क्या होते हैं, कहीं जिस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड रेशनल नंबर, जहां पे q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। तो p बाई क्यू को में किसी नंबर को रिप्रेजेंट अगर करते हैं, दैट्स कॉल्ड रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल को क्या करते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो p बाई क्यू के फॉर्म में आप किसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो फ्रैक्शन बनाए, जो फ्रैक्शन बनाएगा ही नहीं उसको कैसे रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो आप बताओ, जो टर्मिनेटिंग जो भी नंबर होते हैं उस सारे नंबर को आप कर सकते हो p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज, क्योंकि जैसे मान लीजिए 0.5, इसको 1/2 फ्रैक्शन लिख सकते हैं ना, 0.2 1/5 फ्रैक्शन लिख सकते हैं ना, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो आप कहिएगा डेसिमल का रेशनल नंबर क्या होंगे, डेसिमल का जो टर्मिनेटिंग पार्ट होंगे वो सारे क्या होंगे मेरे, टर्मिनेटिंग पार्ट सारे क्या होंगे मेरे रेशनल नंबर आ जाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग पार्ट को भी तो आप कर सकते हो ना चेंज, नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग पार्ट जो होते हैं उसको भी, जैसे 1/3 इसको आप क्या लिख रहे हो 0.333, तो जो भी रिपीट हो रहे हैं ना, सिंगल में, डबल में, ट्रिपल में, पेयर में, तो सारे नंबर का फ्रैक्शन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है उसका लास्ट भी जो होगा ना, जैसे इसका स्टार्टिंग अगर 3 है तो लास्ट में तो 3 ही होगा, इसका स्टार्टिंग अगर AB है, AB रिपीट हो रहा है, लास्ट में तो AB होगा। इसमें हमको लास्ट पता होता है, जिसको हम एज अ फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यानी कि इसको p बाई क्यू के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप कहिएगा रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग पार्ट को तो हम कर ही सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग पार्ट को भी हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये भी पार्ट क्या हो गया मेरा, रेशनल पार्ट हो गया। क्या नॉन रिपीटिंग को कर सकते हो, नहीं, क्योंकि इसमें लास्ट वैल्यू तो पता ही नहीं है, लास्ट वैल्यू पता हो तभी तो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, लास्ट वैल्यू इसमें पता ही नहीं कहां तक इसका लिमिटेशन जाएगा, क्या लास्ट आएगा पता नहीं रहेगा, तो नहीं पता है तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में हम कहेंगे नहीं लिख सकते। तो ये नॉन रिपीटिंग क्या हो जाएगा मेरा, इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, यानी नॉन रिपीटिंग नंबर जो हो गया आपका इरेशनल हो गया, रिपीटिंग नंबर आपका रेशनल हो गया, और टर्मिनेटिंग नंबर आपका रेशनल हो गया। यानी कि एवरी टर्मिनेटिंग and repeating number is called a rational number and the non repeating number is called a irrational number। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको ये समझना है कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखोगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एक
पॉइंट उठता है पाई क्या है सर, पाई है क्या, रेशनल है कि इरेशनल है। तो देखिए पाई का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है कितना होता है 22/7, ठीक है। और पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू वो होता है 3.14159 सो ऑन। इस टाइप से हम आगे प्रोसीड करते हैं और भी इनफाइनाइट आएगा। तो पाई का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है, पाई का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है दैट्स कॉल्ड रेशनल नंबर, यानी उसको p/q के रूप में तो आप लिख सकते हो 22/7। जो भी कर रहे हैं पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होता है, दैट्स रॉन्ग। पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होता है और पाई का एग्जैक्ट वैल्यू को हम फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते हैं। वो तो अप्रॉक्स माना गया 3.14 तक, यहां तक मान के हम उसको लिखते हैं तो वहां तक हम लिख सकते हैं, लेकिन आगे का वैल्यू आप इसका इनफाइनाइट कहीं तक इसका लास्ट ही नहीं है। जब लास्ट है ही नहीं तो यानी कि इरेशनल फॉर्म आता है जिसको p/q के फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते हैं। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 1 आएगा, तो 7 1 जा 3 आएगा, 7 4 जा 18 2 आएगा, तो 2 आएगा, तो फिर 7 3 जा, ऐसे करके आगे प्रोसीड होंगे, 7 2 जा, ऐसे करके आगे जाएंगे। तो 3.14 तो सेम चलेंगे, फिर इसके बाद डिजिट चेंज होते चले जाएंगे। तो एक अप्रॉक्स मान लिया गया, 3.14 तक लिया गया वैल्यू को, इसके अकॉर्डिंग 22/7 हमको लिख दिया गया। तो अप्रॉक्स वैल्यू वो बोले पाई क्या है, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू जो वो रेशनल है और पाई को एग्जैक्ट उसका जो वैल्यू का फॉर्मेट होता है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है और पाई का एग्जैक्ट अप्रॉक्स वैल्यू रेशनल नंबर है। अब एक बात होता है, पाई का यहाँ पे क्या लिखा है 14 ना, और यहाँ क्या लिखा है 3। तो 14 क्या, 14 डेट हुआ, थर्ड मंथ कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 14 मार्च 3.14159 ये वैल्यू होता है पाई का, और आगे और भी नंबर है इनफाइनाइट है। तो 14 थर्ड मंथ कौन होता है, मार्च। तो 14 मार्च 1:59 पे PM में हम पाई का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। क्यों नहीं कहना, इसको जानना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो इतना हम सीख गए, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ अच्छे पॉइंट्स देखते हैं। और जैसे हम नॉन टर्मिनेटिव की बात करें, नॉन टर्मिनेटिव में रिपीटिंग, जैसे आप कहें जो 1/3, इसको हम क्या ऐसे लिखते थे 0.333 डॉट 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 सो ऑन, लिमिटेशन नहीं, लास्ट में 3 जाएगा। तो जब भी होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.1 का रिपीटेशन है, मान लीजिए A 3 है, तो ए रिपीटेशन हो रहा है, कहीं पर 0.2 डिजिट का रिपीटेशन होगा, ठीक है, AB इस फॉर्मेट में रिपीटेशन होगा। तो हम जानते हैं जो नॉन टर्मिनेटिव का रिपीटिंग पार्ट है, जो लास्ट में 3 आने वाले, लास्ट में यहाँ पर A है तो A आएंगे, लास्ट में AB चल रहा है तो लास्ट में AB ही चलेंगे ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं 0.AA है ना, तो हमको पता है लास्ट में 3 रिपीट होने वाला है, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, 3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं ऐसे करके 0.3 बार। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जैसे किस पे बार है 3 पे, तो 3 लिखना है कि बार कितने डिजिट के अंदर है, एक डिजिट है ना बार पे, तो एक डिजिट है तो एक नहीं लिखना है यहाँ पे, इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे AB है तो यहाँ पे AB लिखना है, उसके बाद AB लिखना है और AB पे क्या लगाना है बार, तो ऐसे करके 0.AB और इस पे क्या लगाना है बार, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट का रिपीटेशन है, 1 डिजिट का रिपीटेशन है तो 1 डिजिट पे बार, 2 डिजिट का रिपीटेशन है तो 2 पे बार। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, AB डिवाइड कितने डिजिट पे बार है, 1 और 2 पे, तो 2 9 नीचे लिखेंगे। इस टाइप से रिप्रेजेंट इसको करते हैं। कहेगा सर नीचे 9 आप यहाँ पे 9 आप क्यों लिख रहे हैं, कट करेंगे तो 1/3 आएगा ना, 9 क्यों लिख रहे हैं, कुछ और नंबर क्यों नहीं लिख रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। हम कहेंगे यहाँ पे 3 का रिपीटेशन है, तो यहाँ पे कहेगा कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, तो कहेगा 1 डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, ये पूरे का वैल्यू मान लेते हैं मेरा x है, कितना है x है, और रिपीटेशन कितने डिजिट के बाद स्टार्ट हुआ है, एक ही डिजिट के बाद ना, 1 डिजिट है उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट है, 3 के बाद फिर 3, अगर यहाँ पे 3 4 रहता तो 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन होता, तो एक ही के बाद रिपीटेशन स्टार्ट है, तो 1 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट है तो हम इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के बाद रिपीटेशन होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के बाद रिपीटेशन होगा तो 3 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 10x आप मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो आप क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे 3.33 सो इस टाइप से हम आगे बढ़ेंगे, इस टाइप से आप आगे बढ़िएगा ना, इस टाइप से आगे प्रोसीड करेंगे।
अब इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। 2 में से 1 को माइनस करें 10x में x क्या होगा 9x, और यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है, यहाँ 0.33 है। जब माइनस करोगे इसके इसमें तो ये सारा पॉइंट के बाद तो सारा कट ही जाएंगे, सिमिलर है। ये 3 में से 0 जाएगा क्या होगा 3, तो x वैल्यू कितना आएगा 3/9। तो इसीलिए हम 3/9 x पे बार लगाते हैं, ऐसे करके 0.3 और इसको लिखते हैं 3/9। तो 9 क्यों आता है, रीजन इज दैट दो डिजिट राइट यहाँ किससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x में जाएगा 99x, तो 99 2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब यहाँ देखते हैं जो ये सब नंबर जो है क्या है। अगर मान लीजिए सीधा 0.pq लिखा हुआ है, कैसे लिखिएगा इसको आप, pq डिवाइड 100, ऐसे लिखोगे ना, दो के बाद डेसिमल तो नीचे 100 लिख देते हैं, 3 के बाद डेसिमल है तो pqr डिवाइड 1000, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हो ना। इसके बाद चेंज होगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे PQ पे बार लगा हुआ ऐसे, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, PQ डिवाइड 99, यानी PQ लिखना है, जो यहाँ पे नंबर है वो लिखना है, कितने पे बार है लगा हुआ 1 और 2 डिजिट पे 2 9 लिखना है। यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख दिए, QR पे बार लगा दिए, P पे नहीं लगाए, तो आप इसमें कहोगे इसको अगर इसको रिप्रेजेंट करना है पहले हम PQ लिखेंगे, टोटल जो भी है टोटल पहले लिखना है, और किस पे बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है, P पे सर बार नहीं लगा है, तो जिस पे बार नहीं लगा है उसको हम माइनस कर देंगे, P डिवाइड कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, ठीक है सर 1 2 डिजिट पे बार लगा तो 2 डिजिट लिखेंगे 2 9, और कितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है, 1 पे बार नहीं लगा हुआ तो वहां पर हम इसे 1 0 लिखेंगे, जितने पे बार नहीं लगा है वहां 0, जितने पे बार लगा हुआ उतना 9, और PQ और टोटल लिखना है, जिस पे बार नहीं लगा उसको हमको माइनस कर देना है, क्लियर ना। जैसे मान लीजिए PQ है तो हम यहाँ पे Q पे बार लगा दिए, तो पहले हम PQ टोटल लिखेंगे, इसमें से हम P को माइनस करेंगे क्योंकि P पे बार नहीं लगा हुआ है, डिवाइड कितने डिजिट पे बार है, एक ही पे है ना, और कितने डिजिट पे बार नहीं है तो एक P पे नहीं है, 1 0 लगा देंगे, सिंपल है, समझे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए PQRS हम 4 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम 2 पे बार लगा देते हैं, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहेगा PQRS सर पूरे लिख लो, और किस पे बार नहीं लगा हुआ है, PQ पे नहीं लगा हुआ है तो PQ को माइनस कर दो, डिवाइड कितने पे बार लगा हुआ है, 2 पे बार लगा हुआ है 2 9 लिख दो, और कितने पे बार नहीं लगा, 2 डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है तो 2 0 लिख दो, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैक्सिमम एग्जाम में यही तक आ रहा है, कुछ यूनिक से पॉइंट भी होते हैं जो आपको पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे RS पे बार लगा दिए, लास्ट के 2 डिजिट पे हम क्या लगा दिए, बार लगा दिए, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक तो डेसिमल के पहले 0 डेसिमल 0 सब जगह था, लेकिन डेसिमल पहले कोई डिजिट आ जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरे डिजिट को लिखना है, यहाँ पे PQRS ऐसे लिख लेना है, इसमें माइनस कर देना जिस पे बार नहीं लगा हुआ, किस पे नहीं लगा हुआ, P पे और Q पे, PQ को इसमें माइनस कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कितने पे बार लगा हुआ है, 2 पे, तो 2 9 लिखना है, और कितने पे बार नहीं लगा हुआ है उसमें डेसिमल के पहले नहीं देखना है, डेसिमल के बाद ही देखना है, तो 1 पे ही बार नहीं लगा हुआ है तो 1 0 लगा देंगे, इस फॉर्मेट में हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। एक और फंक्शन है इसका, जैसे मान लीजिए P.QRS ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और हम कहें जो चलो ऐसे करते हैं, RS पर भी बार लगा देते हैं, P पे भी बार लगा देते हैं, ये सब हाई लेवल का हो गया, अगर पूछता है बहुत घुमाकर इस टाइप से आ सकते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहेगा अब इस पर तो बार लग गया सर, अभी तक तो नहीं लगा हुआ था, इस पर बार लग गया P पे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे -P, यानी डेसिमल के इधर जितने भी बार लगा हुआ है उसको माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो -P लिख लिए, उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद इसको देखना है बस, यहाँ क्या है QRS लिखना है, और कितने किस पे बार नहीं है, Q पे, तो Q को इसमें माइनस कर देना है, डिवाइड कितने पे बार है, 2 पे, तो 2 9 लिखना है, कितने पे बार नहीं है तो 1 देखना है, इसको नहीं देख लेना है, हमेशा इस पे नजर रखना है, तो 0, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। तो इस टाइप से हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को इस टाइप से जितने टाइप्स बन सकते हैं इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। आगे हम चलते हैं, इसमें इंटीजर पे चलते हैं, ठीक है। इंटीजर के ये सारे टाइप होते हैं। इंटीजर्स में सबसे पहले देखिए तो नेगेटिव नंबर होते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। यू आर फैमिलियर विद दिस वर्ड्स, क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सब चीज, है ना।
नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? देखा सर नेगेटिव नंबर तो नेगेटिव होंगे ना, जैसे वो -1 -2 कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, सो ऑन, माइनस लगा दो नेगेटिव नंबर हो गए, इसमें तो कुछ दिखना है। नॉन नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर वही होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। नॉन नेगेटिव में कहते हैं नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, नहीं, नॉन नेगेटिव नंबर पॉजिटिव होते हैं लेकिन वो स्टार्टिंग 0 से होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉन नेगेटिव नंबर 0 से हमेशा स्टार्ट होते हैं। तो नॉन नेगेटिव नंबर अगर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं होल नंबर, यानी होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहिए या नॉन नेगेटिव कहिए, बात सेम ही है। पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 0 पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव में भी आ सकते हैं, इसलिए उसको नॉन नेगेटिव फॉर्मेट में हम रखते हैं। पॉजिटिव नंबर हमेशा 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होता है, सो ऑन, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल नंबर, यानी एवरी पॉजिटिव नंबर इज नेचुरल नंबर, एवरी नॉन नेगेटिव नंबर इज होल नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2x के फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो 2 के मल्टीपल में हो गए। इवन नंबर 2 4 6 8 2 4 6 8 10 सब क्या इवन नंबर? क्यों? क्योंकि सब 2 के मल्टीपल है। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल ना हो, यानी कि ऑड नंबर को हमेशा फॉर्मेट में लिखते हैं 2x + -1, इस फॉर्मेट में ऑड नंबर को लिखते हैं, जहां पर x का वैल्यू कोई भी होल नंबर भी डाल सकते हैं और रेशनल नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 यहाँ पुट करते हैं, तो 1 पुट किया तो 2 + 1 1 2 + 1 2 × 1 2 + 1 कितना होगा? 3 2 × 1 2 2 - 1 क्या हुआ? 1। तो हमेशा ये क्या होंगे? ऑड ही आएंगे, यानी कि ऑड नंबर का फॉर्मेट पूछे किस फॉर्म में हम ऑड नंबर को डिनोट करते हैं? 2x ± 1, इवन नंबर का 2x, इस टाइप से नंबर को डिनोट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं जो इसका रिजल्ट क्या होगा। आज पूरा कंसेप्ट को अच्छे से हम एनालिसिस करेंगे। ऑड इनटू ऑड, चलिए हम देखते हैं। अगर हम ऑड ले लिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए क्या आया? 9। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया आया 25। तो ऑड से ऑड को मल्टीप्लाई करना तो ऑड ही रिजल्ट आ रहा है ना। तो कहेगा ठीक है सर, ऑड इनटू ऑड, अगर रिजल्ट मल्टीप्लाई ऑड ही आ रहा है तो रिजल्ट क्या होगा? ऑड। ऑड इनटू इवन, मान लीजिए एक ऑड लिए, चलिए इवन ले लिए 2, तो 3 × 2 क्या हुआ? 6, एक ऑड ले लिए 5 और ले लिए 4, क्या हुआ? 20। तो ऑड इनटू इवन कर रहे हैं तो रिजल्ट भी क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। एंड ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे इवन को तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन आएगा। अब ऑड हम कर रहे हैं, ऑड को प्लस कर दीजिए, ठीक है। 3 में 3 को प्लस कर दिए, क्या हुआ? 6। कोई भी ऑड में कोई भी ऑड नंबर को प्लस कर दिए तो वो 10। तो ऑड प्लस ऑड कर रहा है। अच्छा ऐसा है, 3 में सिमिलर नंबर को हम प्लस किए तो आ गया 6, आ गया ना। अगर हम ऐसा करें तो 3 में दूसरे ऑड नंबर को ऐड कर दें, जैसे 7, क्या आ गया? 10। 5 में अगर हम 3 को 1 को ऐड करते हैं 6। तो ऑड में इवन, ऑड में आप दूसरे ऑड को ऐड कर रहे हो, या ऑड में दूसरे ऐड कर रहे हो, या ऑड में ऑड को ही ऐड कर रहे हो, सिमिलर को ऐड कर रहे हो, हमेशा रिजल्ट क्या आ रहा है? इवन ही आ रहा है ना। तो रिजल्ट हो जाएगा इसमें इवन, ठीक है। अब ऑड माइनस ऑड, यानी कि मान लीजिए 5 - 3 क्या है? 2। 8 माइनस ऑड माइनस ऑड, 8 - 1 क्या आ जाएगा? 7। तो ऑड में आप ऑड को माइनस करो, रिजल्ट आपका क्या आ रहा है? जैसे 5 में 3 को आप माइनस कर दिए, क्या है रिजल्ट आपका? 2। अगर 8 में हम 1 को माइनस कर, दोनों सॉरी यहाँ तो ऑड नहीं है ना। 7 में अगर हम 1 को माइनस कर दिए, क्या है? 6। 3 में अगर हम 1 को माइनस कर दिए 2, तो हमेशा रिजल्ट क्या आ रहा है? इवन, यानी ऑड माइनस ऑड भी क्या होगा? मेरा इवन होगा, ठीक है। बस ये देखना है वैल्यू क्या आ रहा है आपका, वही रिजल्ट होगा। इवन प्लस इवन, 2 + 4 6, 2 + 2 6, कुछ भी कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन का। इवन को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। इवन को माइनस भी कर देंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा? इवन ही होगा, ये भी याद रखना है आपको। ऑड प्लस ऑड, ये तो हो ही गया, तो यहाँ लिख दिया तो इवन आएगा। और इवन माइनस इवन, ये भी हो गया था। इवन माइनस इवन क्या होगा? इवन ही आएगा। तो ये रिजल्ट को आपको याद रखना है। क्लियर? आगे चलते हैं। 0 का केस नॉर्मल से याद रखना है, पूरा
जीरो से अगर जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या रिजल्ट आएगा, जीरो आएगा। जीरो से एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए तभी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो में किसी नंबर से डिवाइड कीजिए तो हमेशा जीरो आएगा, लेकिन अगर किसी नंबर में जीरो से डिवाइड कीजिएगा तो वो अनडिफाइंड, यानी उसका वैल्यू पता नहीं लगा सकते हैं। या जीरो में जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो भी अनडिफाइंड है, हम पता नहीं लगा सकते हैं। इतना ध्यान रखना है, आराम से पढ़ना है, फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करना है हम लोग को। अब नंबर के दो टाइप्स और होते हैं, प्राइम और कंपोजिट, और ये वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए, सारे वीवीआई है। क्वेश्चन जब दिखाएंगे देखिएगा भाई, नॉर्मल कंसेप्ट है, उस पर क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं। नंबर कितने टाइप्स होते हैं, इधर में प्राइम और इधर कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके ओनली दो फैक्टर हो, क्या हो, जिसके ओनली दो फैक्टर हो, ओनली दो फैक्टर हो, दैट्स कॉल्ड द प्राइम नंबर। तो दो फैक्टर में पहला फैक्टर कौन होगा, फर्स्ट जो फैक्टर होगा वो होगा 1, और सेकेंड जो फैक्टर होगा वो होगा इसका इटसेल्फ, यानी वही नंबर खुद हो जाएंगे। यानी कि प्राइम नंबर जब भी पूछे क्या होता है, कहिएगा जिस नंबर के ओनली दो फैक्टर होते हैं वो सारे नंबर प्राइम होते हैं, और उसमें पहला फैक्टर होता है वो 1 होगा ऑलवेज, और सेकंड फैक्टर होगा वो नंबर खुद होगा जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम कौन होते हैं, 2, उसके बाद कौन आएंगे 3, उसके बाद कौन आएंगे 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13, 17, इस टाइप से नंबर हम लिख सकते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा आपसे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट प्राइम आपसे पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम बताइएगा 2, ये क्या हुआ स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम पूछे तो क्या होगा आंसर 2। हमको ये पूछ सकता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम तब भी 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम तब भी 2, क्योंकि 2 है क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और एक ही इवन प्राइम नंबर है, यानी 2 है जो इवन प्राइम भी है और स्मॉलेस्ट भी है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं। हमको पूछा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, तो आपको क्या बोलना है 3, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम पूछा तो आपको क्या बोलना है 3, ठीक है। तो आपको स्मॉलेस्ट इवन पूछ रहा है तो 2, स्मॉलेस्ट ऑड पूछ रहा है तो 3, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। अब सारे प्राइम नंबर को 6 के प्लस माइनस 1 में हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये फॉर्मेट होता है प्राइम का। Every prime number is always in 6k plus minus 1 form, but every number which is in this form, it is not necessary that number will be prime. यानी कि सारे प्राइम नंबर इस फॉर्मेट में होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो इस फॉर्मेट में होंगे लेकिन वो दैट्स कॉल्ड दैट वो नंबर प्राइम नहीं होंगे। जैसे k का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं 1 तो 6k, 6 into 1 plus 1 7, 6 into 1 minus 1 5, ये दोनों क्या है प्राइम है। k का वैल्यू 2 पुट कीजिए तो 6 into 2 12, 12 plus 1 13, 6 into 2 12, 12 minus 1 11, ये दोनों भी प्राइम है। k का वैल्यू 3 पुट करते हैं 4 पुट करते हैं तो 6 into 4 24 plus 1 25, 24 minus 1 23, ये तो प्राइम है लेकिन ये तो प्राइम नहीं है ना। तो हमेशा याद रखना है जो हर एक जो भी प्राइम नंबर है वो हमेशा 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्मेट में होंगे, लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो इस फॉर्मेट में होंगे लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। क्लियर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके एक होता है प्राइम, एक होता है कंपोजिट, एक होता है 1। आपको याद रखना है जो 1 जो है ना नीदर प्राइम है नॉट कंपोजिट, या ना तो ये प्राइम है ना ये कंपोजिट, दोनों में ये कोई नंबर नहीं है, 1 ही। कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 4 सबसे, उसके बाद कौन आएंगे 6, उसके बाद कौन आएंगे 8 9, ऐसे ही 10 12, इस टाइप से आप बढ़ते चलोगे। तो पूछेगा सबसे स्मॉलेस्ट को प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, कहेगा 4। क्लियर। उसके बाद कहेगा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट कौन है 9। तो इस तरह से आपको इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉर्मल स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है 4, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट कौन है तो 9, ठीक है। इसको बस इतना याद रखना है, आगे हम देखेंगे। अब हम प्राइम नंबर बारे में देखते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं और बनाएंगे भी क्वेश्चन करेंगे इस पे। सबसे पहले याद रखना है आपको 1 से लेकर 15 तक में 15 प्राइम होते हैं, 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम होते हैं, 1 से लेकर 500 तक में 95 प्राइम होते हैं,
1 से लेकर 1000 तक में 168 प्राइम होते हैं, इतना आपको याद रखना है। फिर यहाँ देखिए PQ इज ए 2 डिजिट प्राइम नंबर वेयर P इज नॉट इक्वल टू Q, यानी PQ एक 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, यानी कि PQ एक 2 डिजिट का प्राइम नंबर है जहां पर कंडीशन में P इक्वल टू Q नहीं होना चाहिए, यानी दोनों वैल्यूज सेम नहीं होने चाहिए। एक डिजिट का रिवर्स कर रहा है, PQ को रिवर्स कर दे यानी QP डिजिट को रिवर्स कर दिए, देन न्यू नंबर जो बनेगा QP वो भी प्राइम होगा। तो 2 डिजिट में 4 ही ऐसे होते हैं 13, 17, 37, 79, 2 डिजिट का प्राइम नंबर सारे में लिखे हुए हैं 11 से लेके 97 तक होते हैं। तो 25 प्राइम होते हैं, उसमें 4 ही ऐसे प्राइम है ना जिसका अगर हम रिवर्स कर देते हैं, यानी कि इसका रिवर्स 31, इसका रिवर्स 71, इसके रिवर्स 73, इसके रिवर्स 97, ये भी एक प्राइम ही बनाते हैं, यानी PQ का रिवर्स करके QP जाता है वो भी एक प्राइम ही होता है। वो 4 ही नंबर ऐसे होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट का है ना, सारा पॉइंट यहां पर है, बस आपको सीखना है, अच्छे से आपको सीखना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होंगे? 2, इसको इवन प्राइम भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम क्या होंगे? 3। 2 डिजिट के प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कौन होते हैं? 11। 2 डिजिट के लार्जेस्ट प्राइम नंबर 97। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट 101। 3 डिजिट के लार्जेस्ट 997। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट 1009। 4 डिजिट के लार्जेस्ट 9973। 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट 10007। 5 डिजिट के लार्जेस्ट 9991। 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट 1403 और 6 डिजिट के लार्जेस्ट 99983। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये तो याद हो जाएंगे आपसे, ये सभी क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। अब यहां पे देखिए बहुत सारे यूनिक पॉइंट है। करेक्ट, स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर हैज एग्जैक्ट 3 फैक्टर, यानी कोई भी प्राइम नंबर मान लीजिए 5 है, करेक्ट, इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करके क्या आएगा? 25। कहेगा 25 का 3 ही फैक्टर होंगे, एक होगा 1, एक होगा 5, एक होगा 25। क्लियर? यानी किसी भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर कर देते हो तो जो नंबर मिलता है उसके हमेशा 3 ही फैक्टर होंगे, ठीक। क्लियर? जैसे 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49, 49 के कौन-कौन से फैक्टर होंगे? 1, 7, 49, 3 ही फैक्टर होंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ना तो 3 से कम हो सकते। एग्जैक्ट 3 लिखा हुआ है तो एग्जैक्ट 3 ही फैक्टर होंगे। एनी प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 3, कोई भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 हो तो मान लेते हैं 5 है। क्लियर? 3 से ग्रेटर। इफ यू डू स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, यानी इस नंबर का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? 25। एंड आफ्टर दैट सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट नंबर, यानी इस नंबर में क्या है? 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा? 24। देन नंबर इज डिविजिबल बाय 24, यानी कि जो नंबर बनेगा वो 24 से डिविजिबल हो जाएगा। सही बात है, हो जाएगा। कोई भी प्राइम नंबर, मान लीजिए 7 लेते हैं, 7 लिए, 7 का स्क्वायर कर दिए, क्या आएगा? 49। फिर इससे 1 सब्सट्रैक्ट कर दिए, क्या आएगा? 48। ये नंबर हमेशा 24 से डिविजिबल होगा, ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर उसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए तो हमेशा 24 से डिविजिबल होगा। अब यहां आप देख रहे हैं मर्सेंट प्राइम। मर्सेंट प्राइम क्या होते हैं? हमसे याद रखिएगा, मर्सेंट प्राइम उसको कहते हैं जिसको 2 का पावर n -1 फॉर्मेट में हम डिनोट करते हैं, जहां पे n क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। n क्या होता है? मेरा प्राइम नंबर, और जो रिजल्ट भी होते हैं वो भी प्राइम होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं वो भी प्राइम होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर दीजिए, 2 देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, तो रिजल्ट भी क्या है? प्राइम ही है ना। 5 देते हैं, 2 पावर 5 32, 32 - 1 31, ये भी प्राइम है। ये याद रखना है, जो 2 power n - 1 is the format of a Mersenne prime number and the result is also a prime number and the value of n is also a prime number। ट्विन प्राइम क्या होता है? यानी 2 ऐसे कंजुगेटिव प्राइम जिसके बीच का डिफरेंस 2 आए उसको ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 5, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 ही है ना। दोनों प्राइम होने चाहिए और बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होने चाहिए, दैट्स कॉल्ड अ ट्विन प्राइम। जैसे 5 और 7, ये क्या है? ट्विन प्राइम। 11 13 क्या है? ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम समझ गए, जिसके जो 2 ऐसे प्राइम जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 आए। को प्राइम नंबर क्या कहते हैं? जिसका HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो दोनों नंबर को 1 के अलावा कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए क्या हम कहेंगे, यही 3 और 5 को प्राइम है, हाँ है, तो इसको 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता।
तो ये जरूरी नहीं है यहाँ पे, यहाँ जरूरी है जो ट्विन प्राइम नंबर में दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और बीच का डिफरेंस 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, दोनों प्राइम हो, एक प्राइम एक कंपोजिट हो, या दोनों कंपोजिट हो, नो इशू, बस कंडीशन इज दैट एसएफ वहां पे 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लिए 8 और यहाँ ले लिए 3, तो एक तो प्राइम है, ये प्राइम है और ये क्या है, कंपोजिट है, लेकिन इसको ये दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे, 1 के अलावा तो कोई कर ही नहीं सकती है, ये हो गए को प्राइम पेयर, ये क्या हो गया, को प्राइम पेयर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लीजिए 8 और हम ले लेते हैं 15, तो 8 और 15 को कौन डिवाइड करेगी, दोनों तो कंपोजिट है ना, प्राइम तो है नहीं, तो दोनों को लेकिन डिवाइड कौन करेगी, 1 ही कर सकती है, 1 के अलावा दूसरा नंबर कर नहीं सकती, दैट्स कॉल्ड ये क्या हो गया, को प्राइम पेयर। को प्राइम में कंडीशन इज दैट नंबर का, दो नंबर का ऐसे 1 होना चाहिए, नंबर प्राइम हो, कंपोजिट हो, नो इशू, लेकिन ट्विन प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए और बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, क्लियर। अब आपको देख रहे हैं यहाँ पे नंबर, ये 1 यहाँ नहीं लगा हुआ, -1 ऐसे करके, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में है ना, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ, तो ये जो नंबर आएगा, इस पे पावर इतने सारे नंबर है, इसका जो नंबर आएगा -1 करने पे जो आएगा, ये द लार्जेस्ट प्राइम, ये सबसे अभी तक का लार्जेस्ट प्राइम है, अभी दुनिया में खोजा गया सबसे लार्जेस्ट प्राइम यही है। इट कंटेन्स 41 0 2 4 3 2 1 डिजिट, यानी इतने डिजिट होंगे, जब इसका वैल्यू निकालेगा, जैसे मान लीजिए 2 को पावर 5 -1 करते हैं तो 31 आता है, इसमें कितने डिजिट हैं, 2, तो जब इसका पावर निकाल कर -1 कीजिएगा, इसमें आपको हजार, 10,000, लाख, 10 करोड़, 41 करोड़ 24,320 इतने डिजिट्स होंगे भाई, बहुत बड़े प्राइम नंबर अभी तक खोजा गया, रिसेंटली इसको खोजा गया, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अब यहां पे आपको यूनिक से पॉइंट है कुछ, उसको हम देखते हैं क्या है, ठीक है। A prime number contains the digit x at unit place, then 6 values are possible। कह रहा है मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है a b x, कोई भी नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट के कैसे भी नंबर हो सकते हैं, जहां बता रहा है जो a prime number contains the digit x, यानी कि at unit place, यानी यहां पर जो होगा कौन कौन से ऐसे वैल्यू रखेंगे यूनिट प्लेस पे जो प्राइम वो डिनोट कर सकता है, बाकी दूसरा डिजिट रखने पर प्राइम डिनोट नहीं होगा, यानी x का वैल्यू आप 1 रखिएगा, हाँ 1 रखिएगा तो प्राइम हो सकता है, जैसे 31 1 है ना, प्राइम हो सकता है, 2 रखेंगे तो ये भी प्राइम हो सकता है, ये भी प्राइम हो सकता है, होगा। पहले डिजिट देख लो कौन कौन होते हैं, 0 रख सकते हैं ना, 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट रख सकते हैं ना। इसमें कहेंगे कौन कौन डिजिट को हम यूनिट प्लेस पे नहीं रख सकते, क्योंकि हमको प्राइम बनाना है। प्राइम बनाना तो आप कहिएगा जो 0 को तो भूल ही जाइए, क्योंकि 0 रखेंगे तो कभी भी प्राइम नहीं होगा यूनिट प्लेस पे। 1 रखेंगे, अच्छा 1 रखेंगे, 4 तो कभी रख नहीं सकते हैं, 4 रखेंगे तो ये भी नहीं बनाएगा, ठीक है। अच्छा क्या 9 को रख सकते हैं, जैसे 1 को रख सकते हैं, हाँ 1 को हम रख सकते हैं, 3 को रख सकते हैं, 5 को रख सकते हैं, लेकिन 7 को भी रख सकते हैं हम, और 59 जैसे 59 है उसको भी रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 को आप रख सकते हैं, मान लीजिए 56 76 86 96 106। अब यहीं पर देख लो किस किस को आप रख सकते हो जो प्राइम आएगा, यहां से आप पेयर देख लो, यानी इसमें यहाँ प्राइम नंबर का पेयर बनाया हुआ है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो यानी कि 1 को आप रखेंगे प्राइम आ सकता है, 1 रखेंगे यूनिट प्लेस पे, 3 भी रख सकते हैं, आ सकता है, 7 रख सकते हैं, आ सकता है, 9 रख सकते हैं, आ सकता है, 9 के अलावा उसके बाद 9 9 9 9 ये 4 नंबर को आप रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, प्राइम आ रहा है ना। 11 से लेके 97 तक में 2 4 6 8 9 ऐसे करके प्राइम आते हैं, तो ये 4 नंबर तो फिक्स है, तो इसको हम यूनिट प्लेस पे रख सकते हैं। तो 4 वैल्यू तो यूनिट प्लेस पे फिक्स हो गया ना। इसके अलावा कौन बचे, 0 बचे, 2 बचे, 4 बचे, 6 बचे और 8 बचे। तो ये सारे नंबर हैं, इसको कभी आप रख नहीं सकते हो, क्या आप 2 को रख सकते हो, 4 को रख सकते हो, 6 को रख सकते हो, 8 को रख सकते हो। इसको भी हम देख लेते हैं, क्या इसको हम रख सकते हैं। तो हम सारे प्राइम नंबर को ही देख लेते हैं। देखिए 2 3 1 7 1 7 9 3 7 1 3 3 ये सारे नंबर को तो आप रख सकते हैं ना।
जैसे यहाँ पर देखिए आपका 11 है, 13 है, आप 1 को रखे, 3 को रखे, 9 को रखे, ये सारे नंबर जो है आप प्राइम रख सकते हैं। यहाँ पर कितने वैल्यू पॉसिबल होंगे आपके प्राइम के, यानी कि 10 में 4 छोड़ दीजिए, बाकी सारे वैल्यू इसके पॉसिबल है। यानी कि आप 6 वैल्यूज रख सकते हैं प्राइम के और 6 वैल्यू इसको डिनोट कर सकते हैं, तो प्राइम हो सकते हैं। लेकिन बाकी वैल्यूज आप है जैसे 0 है ये आप नहीं रख सकते हो, ठीक है, 2 है आप नहीं रख सकते हो, 5 है 5 को रखेंगे तो वो भी नहीं बनाएगा, 4 रखेंगे नहीं बनाएगा, बाकी जो भी नंबर है हम रखेंगे तो प्राइम डिनोट करेगा। तो वो पॉसिबल सब केस में नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस में होंगे। तो यहाँ पे कहेगा जो x अगर यूनिट प्लेस पर x है तो वहां पे कौन कौन से डिजिट, मतलब कितने डिजिट हम रख सकते हैं जिसको प्राइम डिनोट हो सकता है, तो 6 वैल्यू को हम रख सकते हैं। पेयर ऑफ टू इन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम होंगे उसमें से कितने ऐसे प्राइम नंबर हैं जो पेयर में टू इन प्राइम बना देंगे, तो 8 ही ऐसे पेयर होंगे। वो कौन कौन से पेयर होंगे, 3, 5, 5, 7, 11, 30, 70, 90, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2। अगर दो प्राइम नंबर जो 2 से ग्रेटर हो, 2 से ग्रेटर कौन कौन प्राइम नंबर होंगे, 3 ले लेते हैं, फिर 5 ले लेते हैं, अगर इसके बीच का डिफरेंस जो होंगे ना वो हमेशा 2 से डिविजिबल होंगे, हमेशा होंगे, क्योंकि 2 से ऊपर जो भी प्राइम नंबर होंगे सारे तो ऑड प्राइम होंगे। तो ऑड प्राइम का अगर डिफरेंस लेते हैं तो वो रिजल्ट क्या देंगे, इवन देंगे ना, और इवन जब नंबर आएगा तो हमेशा 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद 7 into 11 into 30 क्या होता है, 1001। 1001 को ये तीनों प्राइम है, पहले 7, 11 और 13 तीनों क्या है प्राइम है। 7 के बाद 11 आएगी, 11 के बाद 13 आएगी, तीनों कंसेक्यूटिव लगातार आ रहे हैं प्राइम। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1001। तो 1000 में किसी भी 3 डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना PQR, तो हमेशा 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो जाता है, ये ध्यान रखना है। और 101 ये भी प्राइम है, 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसको अगर 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट 2 बार रिपीट हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर 5, 6, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 1001 को, 5, 6, 7 से मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो 5, 6, 7 2 बार रिपीट हो जाएंगे। अब ये नंबर जो रिपीट हुआ आपको पता लग गया पेयर में यहाँ 3 का रिपीटेशन हो रहा है, पक्का ये नंबर किससे डिवाइड होंगे, 1001 1001 से तो होंगे ही, 7, 11, 13 से भी होंगे, यानी कि 7 से भी होंगे, 11 से भी होंगे और 13 से भी डिविजिबल होंगे, ये आपको याद रखना है। यानी 2 नंबर है ए बी, तो ए बी 2 बार रिपीट हो जाएंगे, कब, जब 101 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब। क्लियर है यहाँ तक, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और अब यहाँ पर 2 कंडीशन हम बताते हैं, अच्छे से याद रखिएगा इसको। पहला, जो 2 नंबर है प्राइम ए बी, ये 2 डिजिट का एक प्राइम नंबर है। अब इसमें 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो a ग्रेटर b के होगा, या a लेस देन b के होगा, या a इक्वल टू b के होगा, ये 3 ही कंडीशन होंगी। यानी कि या तो 2 डिजिट प्राइम में पहला वैल्यू छोटा दूसरे से या तो स्मॉल होगा, पहला वैल्यू दूसरे से या तो ग्रेटर होगा, या पहला वैल्यू दूसरे के इक्वल होगा। तो इधर जो केसेस लिखे हुए हैं ना यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमेशा छोटे वैल्यू से दूसरे वैल्यू से लेस है, यानी कि 1 3 से लेस है। यानी कि ये जो कंडीशन है ये किसका है, a लेस देन b, देखिए सारा कंडीशन है ना यहाँ पे वही। तो यहाँ पर याद रखना है 2 डिजिट के प्राइम नंबर में अगर हमको पूछे जो a लेस देन b, यानी कि फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट से लेस होने चाहिए, ऐसे कितने प्राइम पॉसिबल है 2 डिजिट के, उस पर भी क्वेश्चन और क्रिएट करेंगे। तो आपको बस नंबर याद रखना, कौन कौन से नंबर बनेंगे, ये सारे नंबर बनेंगे, ठीक है, इसको आपको याद रखना अच्छे से। और कहेंगे 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जहां पर a ग्रेटर है b से, तो ये सारे नंबर पॉसिबल है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वैल्यू पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 वैल्यू पॉसिबल है। आपको ये सारे वैल्यू याद रखना है, जो ये सारे वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सम भी पूछे जाते हैं, तो सम कर लीजिए, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब पूछिएगा a इक्वल टू b, तो a की वैल्यू पॉसिबल है वो है 11, a की वैल्यू पॉसिबल है मेरे वो क्या है 11, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 16 18 20 यहाँ पे लिखे हुए कौन कौन से वैल्यू आएंगे ऐसे, तो आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर a लेस देन b पूछ रहा है ना, ये सारे नंबर पॉसिबल है a लेस देन b में 2 डिजिट में, ठीक है।
अगर a ग्रेटर देन b पूछा है तो ये सारे वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। और a इक्वल टू b पूछ रहा है तो a की वैल्यू पॉसिबल है। 3, 5, 7 ये ऐसे प्राइम होते हैं 3, 5, 7 इनके बीच का डिफरेंस होता है ना 2 का होता है, इसके बीच का डिफरेंस 2 का। बाकी कोई भी 3 प्राइम नंबर आप ले लीजिए कंजुगेटिव, उनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं आएगा। यही 3 नंबर का बीच का डिफरेंस सेम आता है, जिसको हम कहते हैं कंजुगेटिव ऑड प्राइम नंबर। देखा कंजुगेटिव ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये होता है। जैसे कैट में 2-3 साल क्वेश्चंस बने हुए हैं और एसएससी में, आईपी मैट में, डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन बहुत सारे क्वेश्चन इस 3 नंबर पे ही क्रिएट कर दिए जाते हैं, तो इसमें आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू, इतना करते हैं, फिर अगले सेशन में हम और करेंगे। इतने कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, एक एक पॉइंट को आज हम अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। इनफ है 4 कंसेप्ट के लिए, आप इसको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच।